ठंड से ठिठुरते हुए लोगों के चेहरे पर हंसी और मुस्कान तब आ गई जब आपको बताएं कि एक महिला ने अपने कार में कंबलों का बंडल लाद करके लाया और 196 परिवारों के घर घर जा करके एक एक कंबल देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत रूपन छाप गांव की, जहां रूपन छाप गांव में मुसहर टोली बसी हुई है, जिस मुसहर टोली में लगभग 196 घर हैं और उस 196 घरों में लगभग 500 की संख्या में छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग और बच्चे मिलाकर के रहते हैं। आपको बता दें कि रूपन छाप के मुसहर टोली में जो 196 परिवार रहता है वह 2007 के सेमरिया बांध टूटने की वजह से उनका घर, उनका मकान, उनका दरवाजा और खेत खलिहान सब कुछ गंगा जी के भीतर चला गया। उस समय वे लोग विस्थापित हो गए और मोटे तौर पर 2010 में आकर के रूपन छाप के केसरे हिंद के जमीन पर वे लोग बस गए। एक तरह से उनको 2010 का विस्थापित लोग कहा जाता है। वे लोग 2010 में विस्थापित हुए और उसके बाद से वहां रहना शुरू कर दिए। उनके पास सब कुछ शुरू से बनाना था, न रहने का घर था, न खाने का भोजन था, न बनाने का बर्तन था। वैसे में इस तरह के लोग आकर के उनको कुछ देते हैं तो उनका जीवन यापन होते रहता है। आपको बता दें कि केसरे हिंद ने, बिहार सरकार ने या फिर केंद्र सरकार ने उनको सुगमता से रहने के लिए कोई जमीन फाइनल नहीं दिया है। हालांकि वे लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि इसी दरमियान जब ठंड की कहर धीरे धीरे बढ़ने लगी तो आपको बता दें कि सोर्स संस्थान जो कि एक पटना में चलने वाली एनजीओ है, उस एनजीओ की सदस्य हैं बिमला सिंह जी, और बिमला सिंह जी अपने कार में कंबलों का बंडल, सेव, नारंगी, फल, इस तरह के सामान लेकर के आई और वहां पर बांटने लगी। आपको बता दें कि 196 घरों के परिवारों के लोग किसी एक फुलवारी में बैठे हुए थे। वहां पर पप्पू सहनी थे, पप्पू मुसहर थे, उसके बाद से उमरावती देवी थी, इस तरह के मुकेश कुमार थे, यानी कि उस मोहल्ले के तमाम लोग वहां बैठे हुए थे। उन्होंने कंबल बांटना शुरू हुआ और वे लोग जो फुलवारी में बैठ करके, आपसी बैठक में बैठ करके जो लोग इस पर सोच रहे थे कि ठंडी पड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे में मील का पत्थर साबित हुई बिमला सिंह ने सोच संस्थान के माध्यम से आकर के वहां पर कंबल बांटा। हमने भी रुक करके उनसे पूछना चाहा कि आप आखिर यह काम क्यों कर रही हैं। हो सकता है कि आपको चुनाव लड़ना हो या फिर लड़ना हो आपको कोई और चुनाव, और इस तरह से आप आकर के यहाँ पर कंबल बांट रही हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है। बिमला सिंह बताती हैं कि हम इस तरह के कार्यों में भागीदारी निभाते रहते हैं, इस तरह के सामाजिक कार्यों में हम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उसी क्रम में हमें लगा कि इस तरह के मोहल्लों में, इस तरह के टोलों में जाकर के यह कंबल बांटना चाहिए, तो हमने बांटना उचित समझा और हम यहाँ पर आकर के बांट रहे हैं। हम चाहेंगे कि बिमला सिंह ने जो कुछ भी कहा है उसको इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सब पीटीए वालों को बहुत आभार है कि आज आप आए। वैसे हम हर साल एवरी ईयर जी हम बहुत दूर दराज गाँव में जाके कंबल बांटते हैं गरीबों की, और हम बहुत सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी संस्थाओं में हम हैं, लाइफ क्लब के मेंबर हो, वुमेन्स काउंसिल मेंबर है, लेकिन हम पता करते हैं कि कहाँ जरूरतमंद लोग हो, जी जी लोगों को हम उनके मतलब इच्छा को फुलफिल करें, जी लोगों को दें, और आगे भी सोचते हैं कि उन लोग की क्या जरूरत है जी जी। में, तो फिर हम उसके लिए करने के लिए तैयार हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। वैसे में मैम आपका जो सोर्स एनजीओ है जी, ये विशेष तौर पे किस रूप में काम करता है? ये सोर्स है जी इसका, और ये बहुत पुराना 92 का है ये। अच्छा अच्छा पूरे इंडिया में जी ये हम कहीं भी काम कुछ कर सकते हैं। अच्छा तो कुछ आगे भी। क्या क्या करना है ये सब कुछ हम इसके आधार पर करेंगे, इसी सोर्स पर। अभी आप गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के हाँ, ये प्रखंड के कल्याणपुर गांव के हम हैं अच्छा और रहते हैं पटना में। तो शहर में गली गली में लोग कर रहे हैं ये काम, लेकिन यहाँ गांव में कहाँ जरूरत है, कहाँ है, वो लोग को पता नहीं है। जी जी। तो हम उस गांव में जाते हैं जहाँ जरूरत है, उन लोगों को हम करते हैं, देते हैं सब। फिर कल कहीं जी, बांटना है कि मतलब आज खत्म? हाँ, वो हो गया, सबको दे दिया है। और मतलब फिर आज का कार्यक्रम यहाँ का हो गया। बहुत अच्छा हो गया। जी जी अब फिर अगली बार कोई और गांव में जाएंगे, जी जी देख के आते हैं उनकी क्या जरूरत है, क्या। इस गांव को चुनने का क्या मकसद है? जी, इस गांव में कंबल बांटने का क्या मकसद है? मतलब था ये कि इस गांव में ये लोग कहीं से आए हैं, बस गए हैं, जी जी बाढ़ में इन लोग का गांव दह गया और ये लोग यहाँ आके बसे हैं। तो यहाँ बसे हैं तो तकलीफ में ही है, जी 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 सरकारी जमीन पर ये बसे हैं। जी तो हमको लगा कि इन लोग को जरूरत होगा। जी इन लोग को कोई कमाई उमाई है नहीं, जी है ना, ये लोग सेल्फ डिपेंड है, जैसे भी खेती उती में काम करके गुजारा चलता है इन लोग का। तो मेरे ख्याल से लग रहा था कि इनकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम इस गांव में आए हैं। और इस तरह के गांव और हम नजर लगाए हुए कि कहाँ जरूरत है
वहाँ हम और देंगे। आंखों में चश्मा लगाई हुई जो महिला बोल रही है, यही सोर्स संस्थान की सदस्य बिमला सिंह है। इनका घर भी बरौली प्रखंड के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वह बताती है कि हम एक एनजीओ के माध्यम से कई तरह के एनजीओ में रहते हैं और हम लोग इस गांव को चिन्हित करते हैं, जिस गांव को चुनते हैं जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पर कंबल बांटना चाहिए, जहां हमें लगता है कि यहाँ पर फल बांटना चाहिए, जहां हमें लगता है कि इनके घरों में रहने के लिए खाने के लिए अनाज नहीं है तो हमको यहाँ पर अन्न बांटना चाहिए। तो इस तरह के सामाजिक गतिविधियों में एनजीओ सोर्स और सोर्स जैसे कई संस्थान है जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और उसमें बिमला सिंह भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। इसी क्रम में आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत रूपन छाप के मुसहर टोली में जो लोग 2007 के सेमरिया बांध टूटने के बाद विस्थापित हुए थे और आकर के केसरे हिंद के जमीन पर बस गए हैं, जहां रहते हैं उसी जमीन पर बसे 196 परिवारों के लोगों के बीच में लगभग 500 कंबलों का वितरण किया गया और इस वितरण होने के बाद से और इस कंबल के वितरण होने के बाद से उन तमाम घरों में खुशियां ही खुशियां और चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी। जहां पर लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, जहां ठंड को लेकर के इस बात का आस लगा रहे थे कि ठंड में हम लोग कैसे रहेंगे, वैसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है सोर्स एनजीओ और बिमला सिंह। बाकी आपको बता दें कि इस तरह के कई सामाजिक लोग हैं जो इस तरह का काम करते रहते हैं, कई मोहल्लों में, कई गरीब बस्तियों में, कई महादलित परिवारों के बीच, कई दलितों के बीच में इस तरह के सामाजिक जो लोग हैं कंबल बांटते हैं। कभी कहीं कुछ होता है तो जो उनके हिसाब से जरूरत की चीजें होती है उसको बांटा जाता है। और इसी क्रम में आपको कह सकते हैं कि बरौली प्रखंड अंतर्गत रूपन छाप में यह नेक काम सोर्स एनजीओ की तरफ से और बिमला सिंह की तरफ से किया गया है। बाकी बिमला सिंह ने जो कहा, बाकी इस तरह के महादलित, दलित और मुसहर टोली ऐसे परिवारों में, मोहल्लों में बांटे गए कंबल को लेकर के, इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे तमाम लोगों को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलेंगे किसी ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।